जय माँ आदिशक्ति। नवरात्र के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। आज हम उस देवी का स्मरण करते हैं जो तप, संयम और अटूट विश्वास की प्रतीक है, माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। आइए जानते हैं उनकी उस प्रेरणादायक कथा को जिसने उन्हें यह अनुपम स्वरूप दिया। जैसा कि हमने पहले दिन जाना, माता शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव के अपमान के कारण आत्मदाह किया था। वही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और पार्वती कहलाई। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव में रम गया था और उन्होंने शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। एक बार देवर्षि नारद ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें घोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने अपने सखियों को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किया और घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उन्होंने केवल फल फूल और पत्तों का सेवन किया। कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अर्पणा पड़ा। उन्होंने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हर प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहन किया। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी उनकी तपस्या से चकित थे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी इस घोर तपस्या से समस्त संसार धन्य हो गया है। तुम्हें शीघ्र ही भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के वरदान के पश्चात माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई और अंततः उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। उनकी यह तपस्या, धैर्य और दृढ़ संकल्प माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, संयम और तपस्या से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नवरात्र के दूसरे दिन इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। जय माता ब्रह्मचारिणी। अगले दिन हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की। तब तक के लिए भक्ति और आनंद से परिपूर्ण रहें। धन्यवाद।